इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो याद रखने की शक्ति है, उसे किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हम कैसे पहचानें कि शायद हमारी मेमोरी कमज़ोर हो रही है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कुछ एक पॉइंट जो मैं बताता हूँ, यदि आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी मेमोरी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और यदि आप में कोई शॉर्ट कमिंग है या आप किसी चीज़ में इम्प्रूव होना चाहते हैं तो वह आपको मौका भी मिलेगा। तो सबसे पहले हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पर चलती है, यानी हम जो विश्वास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो दिमाग है, कुछ बचपन की चीज़ें होती हैं जो हमें याद होंगी, वो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ रही होंगी। किसी से हमारा झगड़ा हो गया, या मैं जब कभी क्लास में फर्स्ट आया, या किसी गेम में मुझे प्राइज मिला, ये सब चीज़ें हमें याद रहती हैं क्योंकि वो हम बार बार अपने दिमाग में रिमाइंड करते रहते हैं। हमारा दिमाग जो होता है उसके अंदर एक बास्केट की तरह वो मेमोरी रखी होती है। जब हम किसी भी पुरानी मेमोरी से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो जैसे बॉल जंप करती है, हम एक बॉल को टैप करें तो बाकी बॉल को जंप करके वो ऊपर ले आएगी, इसी प्रकार से पुरानी मेमोरी ऊपर आ जाती है। आपने कितनी बारी देखा होगा कि हम किसी चीज़ को सोचते हैं और तुरंत उसके बारे में बता नहीं पाते, किसी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह उसका नाम याद रखता हूं और मुझे पता है वो कौन है, और 10 मिनट के बाद अचानक उसका नाम याद आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने नाम याद करने की कोशिश की तो हमारे दिमाग के अंदर जो स्टोर था, जहां पर वो उसका नाम शायद नीचे बैठा हुआ था, हमारे जैसे ही हमने याद करने का ट्रिगर किया तो वो उछलना शुरू होता है और थोड़ी देर के बाद अपने आप मेमोरी के ऊपर आ जाता है और हमें सडनली उसका नाम याद आ जाता है। ये मेमोरी सिस्टम है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी नई मेमोरी ऊपर आती जाती है, पुरानी मेमोरी नीचे दबती जाती है, लेकिन पुरानी मेमोरी निकालने का एक यही तरीका है। तो ये हमारा जो बिलीफ सिस्टम है इसके ऊपर भी काफ़ी निर्भर करती है, और हम कितना अपने विचारों को या अपने थॉट्स को कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसके ऊपर इसका विश्वास जमा रहता है। यानी हम बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि मुझे ये चीज़ याद है। जब हम ये कहते हैं मुझे याद है, इसका मतलब आप दोबारा दोबारा जैसे किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। मैं कहीं पर गया था, वहाँ पर वैली के अंदर इतने सुंदर फूल थे, वो रेड कलर के जो फूल थे वो बहुत बढ़िया थे। आप बार बार उस चीज़ को अगर याद कर रहे हैं, यानी आपकी जो टेप है, आपकी जो दिमाग में मेमोरी है, उसको आप बार बार रिवाइंड कर रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में फ्रेश रहती है। या आपको कुछ अजीब सा लगा और आपने लगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसे छोड़ देते हैं और वो सबसे ज़्यादा नीचे जाकर के अपनी मेमोरी में बैठ जाएगी और वो बहुत ही कम आपको याद आएगी। तो ये एक हमारे जो सोच विचार जो चलता है दिमाग में, इसके ऊपर यदि हम इसको मेमोरी को मजबूत रखना है तो अपने जो रेगुलर थॉट्स हैं उसको हम जैसे कहते हैं उनको एक्टिव रखिए, आपकी मेमोरी एक्टिव रहेगी। सेल्फ कनेक्ट जिसको बोलते हैं, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं कब कहाँ गया था, मेरा बचपन कैसा था, मेरे टीचर्स कैसे थे, या जब मेरी दोस्ती हुई मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स से तो कितना अच्छा था। तो ये जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपनी मेमोरी खुद के लिए डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी आपको एक प्रैक्टिस हो रही है कि आप चीज़ को रिमाइंड कर रहे हैं बार बार, और वो आपके जहन में जिसे कहते हैं ताज़ा रहेगी और आपकी मेमोरी में बनी रहेगी। एक मेमोरी को रिकॉल करने का एक तरीका है, और वो है जब भी हम सपोज करो मैंने आपको बताया कि सपोज मुझे किसी का नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ी देर आंखें बंद करके ये सोच सकता हूँ कि मिस्टर एस से कुछ नाम था उसका, और हाँ जब हम इकट्ठे गए थे, हम स्विमिंग कर रहे थे, उसने ये ब्लू कलर का वो पहना हुआ था ट्रैक, तो सडनली मुझे याद आएगा यस उसका नाम सुरेंद्र था। कुछ समय के बाद, क्योंकि जब हम मेमोरी को जैसे मैंने आपको बताया इग्नाइट करते हैं, तो हमारी जो नीचे बेस में मेमोरी होती है वो जैसे हिलनी शुरू होती है, और जैसे आप पानी में कुछ नीचे बैठा हो, आप पानी को हिला दें तो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाता है और आपकी मेमोरी में आपको चीज़ याद आ जाती है। यही सिस्टम हमारी मेमोरी का है, उसको रिकॉल कर सकते हैं आप। जब आप अपने काम पर ध्यान देंगे, अपने फोकस को मजबूत रखेंगे, यानी मैं एक चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, उस काम को बखूबी निभाता हूँ, और मैं ये याद रखता हूँ कि मैंने ये काम सीक्वेंस में 1 2 3 4 इतनी स्टेजेस में किया। जब मैं रिपीटेडली उसको याद रखूँगा और फोकस रखूँगा तो वो मेरी
जहन में या मेमोरी जो है उसकी याद के अंदर मजबूत रहेगा और मैं कभी भी चाहूँ तो उसको रिकॉल कर सकता हूँ। यानी आप अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी नाम को या किसी भी इवेंट को जब रिकॉल करते हैं, यानी उसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं, तो आपकी मेमोरी, जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे से हिलना शुरू होती है और वो ऊपर आ जाती है और आप इमीडिएटली रिमेंबर करते हैं कि शायद ऐसा हुआ था। कभी भी जब आप मेमोरी को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने जहन में, तो जिसे कहते हैं ब्लेम गेम मत खेलिए। ब्लेम गेम होता है कि मुझे तो याद था, मैंने उसको बताया भी था, लेकिन वो शायद ठीक नहीं बोल रहा है, वो शायद ठीक नहीं बोल रहा है। क्योंकि होगा क्या, जब आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं तो आपका जो ध्यान है वो ब्लेम की तरफ ज़्यादा होगा और मेमोरी रिकॉल की तरफ कम होगा। लेकिन जब आप शांत होकर के मेमोरी रिकॉल करेंगे, यानी क्या हुआ था उस दिन, सपोज 15 तारीख को मुझे याद है कि शायद कुछ गड़बड़ हुई थी या कुछ अच्छा होने वाला था या बारिश आने वाली थी, हमने ऐसे एंजॉय किया। जब आप उसे रिकॉल करेंगे, बार बार अपने अंदर रिकॉल करेंगे, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि शायद उस दिन बारिश होने वाली थी, मेरे फ्रेंड्स भी आ गए थे, हम वहाँ बैठे थे, हमने एंजॉय किया। लेकिन अगर सोचेंगे कि ये बताएगा, इसको याद होगा क्या हुआ था उस दिन, आप बताओ, तो ये एक ब्लेम गेम होता है। यानी आपने अपना जो मेमोरी रिकॉल है उसको बंद कर दिया है, आप दूसरे के भरोसे मेमोरी रिकॉल प्ले कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी जो सोच विचार है, आपके जो अपने एक्शंस हैं, आपके जो अपने थॉट्स हैं, उसको मेमोरी रिकॉल के लिए लगाइए। जब आप ऐसे करेंगे, उनको मेमोरी रिकॉल में लगाएंगे, तो नेचुरली जो आपके थॉट्स हैं आपको हेल्प करेंगे जो आपकी मेमोरी वापस लाने के लिए। इसलिए दूसरे के भरोसे नहीं, केवल अपने भरोसे और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मेमोरी रिकॉल कीजिए। ये आपको मेमोरी अच्छी बनाएगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मैं चीज़ों को याद रख सकता हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं भूलता हूँ। हमेशा एक मल्टी स्किल्ड एक्शन अपने अंदर रखिए, मल्टी स्किल्ड एटीट्यूड। यानी कोई जरूरी नहीं है, जिसे कहते हैं लकीर का फकीर बन के ही मैं इसी तरह से काम करूंगा। आपने एक चीज देख ली, इस प्रकार से ये ऐसा होता है, लेकिन जैसे कहते हैं उसके ऊपर आप रिस्क लेकर के दूसरे तरीके से ट्राई कीजिए, शायद ऐसे भी हो सकता है। जब आप दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे और वो काम कामयाब होता है, तो आपको पुरानी मेमोरी याद है कि ऐसे ऐसे ये काम होता था, लेकिन अब इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये आपकी मेमोरी भी डेवलप करेगा और आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस भी मल्टीप्लाई करेगा। यानी आपके जो नए आइडियाज हैं, अपने खुद के नए आइडियाज को इम्प्लाई कीजिए, और जब आप अपने आइडिया खुद इम्प्लाई करेंगे तो आपकी मेमोरी में ताज़ा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कवि या कोई किसी ने बुक लिखी है, तो जो उसने लिखा है वो उसको तकरीबन तकरीबन याद रहता है। ऐसा नहीं कि किसी ने 500 पेज की बुक लिखी है तो एक एक वर्ड उसको याद है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसको ये याद रहेगा कि मैंने इस बुक के अंदर जिस्ट क्या दिया है। या कवि को अपनी पूरी कविता याद होती है, जब भी वो कहीं सुनाएगा तो उसे याद होता है क्योंकि मैंने लिखी है। तो जब आप कुछ नया अपने साथ ट्राई करते हैं, वो आपका अपना पोजीशन है, उसे कोई नहीं छीन सकता। और जब आप इस कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे तो नेचुरली आपकी जो मेमोरी है, ये जो आपकी याददाश्त है, वो मजबूत बनेगी। हमेशा अपने आप से मोटिवेशनल क्वेश्चन पूछिए, नई चीज में क्या सीख सकता हूं, या मुझे ये चीज नहीं आती, ये मैं किस प्रकार से अपने आप वेंचर आउट करके या रिसर्च करके काम पूरा कर सकता हूं। जब आप इस तरह से अपने आप को क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर भी अपने अंदर से मिलेगा, और जब अंदर का आंसर है तो वो कहीं घूमने वाला नहीं है, आपके अंदर ही रहेगा, बल्कि आप दूसरों को उसके बारे में बता सकते हैं। जब आप दूसरों को बताएंगे, नेचुरली आपका जो मेमोरी रिकॉल है, जो रिकॉर्ड हुआ था कि आपने क्या किया, वो सामने आएगा और आपकी मेमोरी बेटर होती जाएगी। जब भी किसी चीज के बारे में सोचे तो हेल्दी इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो पावर है अंदर से वो जनरेट होती है। जब मैं कुछ सोचता हूं कि मुझे अंदर से ये पावर जनरेट करनी है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को अच्छी सेहत में देखना चाहता हूं। जब सेहत में देखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मेरी डाइट कैसे होगी, एक्सरसाइज कैसे होगी, सोने का समय कैसे होगा, उठने का समय कैसे होगा, मैं डेली रूटीन कैसे करूंगा। जब आप अपने अंदर से अपने आप को जगाते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन आप शुरू करते हैं, तो आपको याद रहेगा कि मैंने सोचा था 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा 2 घंटे के लिए, ब्रेकफास्ट इस टाइम पे करूंगा।
तो आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और जो मेमोरी है वो बड़ी स्ट्रांग बनती जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली आपको ये बताना चाहता था कि हम सब की जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, वो कई बारी हमें लगता है कि शायद कमज़ोर हो गई है, लेकिन उसे बुलाने का, उसे मजबूत करने का केवल एक तरीका है कि मेमोरी को याद कीजिए, इवेंट को याद कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, बचपन की कोई चीज़ आपको हल्की सी याद आ रही है कि शायद हम उस दिन वहाँ गए थे, कुछ हुआ था वहाँ पर पिकनिक में, शायद बर्फ़ पड़ने लगी थी, कितने 3-4 फ्रेंड थे, और उसके बाद आप सोचते रहते हैं उस बारे में। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वो पुरानी मेमोरी है बचपन की, तो वो आपके ब्रेन में सबसे नीचे होगी, जो कल या आज हुआ है वो सबसे ऊपर होगा। तो जब आप उस मेमोरी को बार बार टटोलते हैं तो वो जिसे कहते हैं वाइब्रेशन डेवलप होती है आपके ब्रेन के अंदर, और उस वाइब्रेशन की वजह से वो जो मॉलिक्यूल है उस मेमोरी का वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और आपको पूरी पिक्चर दोबारा दिखाई देने लगती है कि उस दिन ऐसा हुआ था, हमने ये किया था, बर्फ़ पड़ी थी, मेरे 11 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड को चोट लग गई थी, हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे, सब याद रहेगा आपको। हमेशा ये याद रखिए कि ह्यूमन माइंड या हमारा जो ब्रेन है वो इतनी स्ट्रांग मेमोरी, जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी जीबी उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। लाखों लाखों जीबी का स्टोरेज हमारे ब्रेन में होता है, केवल यह है कि हम उसे यूटिलाइज नहीं करते। अगर हम बार बार अपनी मेमोरी को ताज़ा रखते रहें तो वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेगी। यदि हम उसको भूल जाते हैं तो नेचुरली वो सबसे नीचे जा करके जैसे समुद्र की सतह पर बैठ जाएगी, जब तक, या किसी फॉर एग्जांपल बाल्टी के अंदर आप कुछ डाल दीजिए, उसे नहीं छेड़ेंगे तो वो नीचे बैठा रहेगा, लेकिन उस पानी को अगर आप हिलाने लगेंगे तो वो थोड़ी देर में हिल करके ऊपर आने की कोशिश करेगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। यदि आप अपनी मेमोरी को डेवलप करना चाहते हैं तो मेमोरी रिकॉल कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, और मेमोरी रिकॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, और आपको जो भी चीज़ याद रखनी है या किसी बारे में सोचना है, पुराना क्या था, वो सोच करके जब आपको याद आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।